वेलकम टू यू ऑल स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में क्या है? हॉस्पिटल फार्मेसी। लेक्चर हमारा 2 है। सिलेबस देखिए, पर्सनल एंड फैसिलिटी रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इक्विपमेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड बेसिक नीड्स के बारे में पढ़ना है। रिक्वायरमेंट एंड एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो इसमें क्या पढ़ना है? जो फार्मासिस्ट की क्या एबिलिटीज होती है, रिक्वायरमेंट क्या ज़रूरत होती है हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट की। तो हम पहला क्या करेंगे? पहला हम क्या करेंगे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सन 2021 में आने वाले हैं। डिस्कस पर्सनल एंड फैसिलिटी रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इक्विपमेंट। ये हमारा क्वेश्चन सन 2021 में पूछा जाएगा 8 नंबर में। राइट इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट एंड एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ये भी हमारा सन 2021 में 8 नंबर में पूछा जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन है डिस्कस पर्सनल एंड फैसिलिटीज रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इक्विपमेंट। इसमें हमें बताना है पर्सनल रिक्वायरमेंट, बताना है क्या क्या होती हैं हॉस्पिटल फार्मेसी की। द हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट शुड बी अपॉइंट द फॉलोइंग स्टाफ ऑफ पर्सनल ऑन द चीफ फार्मासिस्ट एंड डायरेक्टर के अंडर में पूरा ये रहता है। एट लीस्ट 4 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट स्मॉलर हॉस्पिटल में रहते हैं। मतलब एक स्मॉलर हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट रहते हैं? 4 फार्मासिस्ट रहते हैं, वो भी रजिस्टर्ड होने चाहिए पीसीआई से। फिर सफिशिएंट काउंट ऑफ द असिस्टेंट अटेंड विद द स्वीपर्स जो होते हैं, स्वीपर्स फॉर 50 बेडेड में भी रहने चाहिए। 100 बेड का होता है, 200 बेड का हॉस्पिटल होता है और 300 बेड का हॉस्पिटल एंड 500 बेड का हॉस्पिटल रहते हैं। तो हमारे जो 150 बेड का जो हॉस्पिटल होगा उसमें कितने फार्मासिस्ट होंगे? 3 होंगे। जो 100 बेड का हॉस्पिटल होगा उसमें जो फार्मासिस्ट होंगे वो 5। जो 200 बेड का हॉस्पिटल होगा उसमें होंगे 8 फार्मासिस्ट। जो हमारा 300 बेड का हॉस्पिटल होगा उसमें 10 फार्मासिस्ट होंगे। जो हमारा 500 बेड का हॉस्पिटल होगा उसमें 15 फार्मासिस्ट रहेंगे। रिस्पेक्टली फार्मासिस्ट आर द नीडेड, मतलब वहाँ पे इतने फार्मासिस्ट की नीड है, ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट क्या है? इक्विपमेंट। पर्सनल इक्विपमेंट क्या होता है? पहला क्या है? बैलेंस हो गया। फिर क्या होता है? कैबिनेट्स हो गया, मेटल्स हो गया, वुडन के हो गए। फिर क्या हो गया? डिस्टिल्ड वाटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये सब होती हैं। ये सब इक्विपमेंट वहाँ पे रहते हैं। मिक्सिंग टैंक रहता है और कंडक्टिविटी मीटर रहता है, पीएच मीटर रहता है। ये सब इक्विपमेंट वहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट रहते हैं? जैसे बैलेंस हो गया, कैबिनेट्स हो गया, मेटल वुडन हो गया, डिस्टिलेट वाटर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गया और मिक्सिंग टैंक हो गया, कंडक्टोमेट्री मीटर हो गया, पीएच मीटर भी होगा, फिल्टर, ऑटोक्लोव, ओवन, प्रेशर पंप भी रहता है, वैक्यूम पंप भी रहता है, रेफ्रिजरेटर भी रहते हैं। ये सब हॉस्पिटल फार्मेसी में ये इतने इक्विपमेंट वहाँ पे परमानेंट रहेंगे। फिर क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव इक्विपमेंट में क्या आता है? बुक कैसेस आता है, नोटिस बोर्ड हो गया और टाइपराइटर हो गया, मतलब बुक स्लेट लिखने वाली हो गई, नोटिस बोर्ड एक लगा होना चाहिए बाहर। और क्या होगा? टाइप रिकॉर्डर, मतलब वहाँ पे प्रिंटर होना चाहिए। फिर कैलकुलेटर भी होना चाहिए, कंप्यूटर भी होना चाहिए और कैश रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, डेस्क भी होना चाहिए, लॉकर्स भी होना चाहिए और वर्क टेबल भी होनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो राइट इक्विपमेंट एंड एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो यहाँ पे क्या मतलब, जैसे हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट की क्या रिक्वायरमेंट रहती है? तो हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या बताएंगे? जैसे वहाँ पे इंग्रेडिएंट ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस इन द पब्लिक
सेक्टर। रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट, वहाँ पे कोई जो बंदा होगा हॉस्पिटल फार्मेसी में एकदम क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट वहाँ पे होगा। एंड द पर्सन शुड बी हैव डन ऑफ द डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर फार्मेसी की और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की ज़रूरत रहती है वहाँ पे जो फार्मासिस्ट जो होगा वो उसके बाद डिग्री जो होनी चाहिए फार्मेसी या डी फार्मेसी की होनी चाहिए, बी फार्म या डी फार्म की डिग्री होनी चाहिए उसके बाद, तभी वो मान्य होगा, अन्यथा नहीं मान्य होगा। और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, वहाँ पे एक डॉक्टर भी होना चाहिए। एज ए पर्सन शुड बी हैव रजिस्टर्ड विद द फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, PCI से काउंसलिंग भी होना चाहिए। जब तक PCI से काउंसलिंग नहीं होगा तब तक वो अप्रूवल नहीं माना जाएगा। एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, इसकी एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर अ फार्मासिस्ट की क्या होती है। हाउ टू इम्प्लीमेंट इन द फार्मासिस्ट पेशेंट केयर ऑफ प्रोसेस, इसके क्या प्रोसेस होते हैं। कलेक्शन, एक्सेप्शंस, प्लान्स, इम्प्लीमेंट्स, फ्लो ऑफ द मॉनिटर एंड इवैल्यूएट, ये सब रहता है पेशेंट ओरिएंटेड केयर के लिए। ये सब होते हैं जैसे कोलैबोरेट हो गया, कम्युनिकेट्स हो गया और डॉक्यूमेंट्स, ये सब उसमें आ जाते हैं। किस में आ जाएंगे ये सब, हाउ टू द इम्प्लीमेंट ऑफ द फार्मासिस्ट पेशेंट केयर ऑफ प्रोसेस में आ जाएंगे। फिर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मटेरियल एबिलिटीज क्या होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज हो गया और परफेक्ट नॉलेज ऑफ ड्रग इट्स ऑफ द एक्शन, कंट्रोल ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग एंड इट्स एक्शन, ड्रग का एक्शन जो है वो कंट्रोल ऑफ ड्रग, कंट्रोल हो पाएगा नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी कंट्रोल एंड ड्रग की हमें क्वालिटी चेक करना चाहिए, जो फार्मासिस्ट ही चेक कर पाएगा, अन्यथा कोई और दूसरा नहीं चेक कर पाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, ठीक है, कंट्रोल कौन कर पाएगा, फार्मासिस्ट कर पाएगा। फार्मासिस्ट करने के बाद मतलब सारी दवा इकट्ठा करने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। रिसर्च एबिलिटी, रिसर्च ही करेगा, कौन करेगा, फार्मासिस्ट ही रिसर्च कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। टीचिंग एबिलिटी है तो बी फार्म, डी फार्म या एम फार्म वाले ही कर सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में जो हमारा जो सिलेबस जो पूछा गया है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल्स, आउट पेशेंट सर्विस और इन पेशेंट सर्विस के बारे में बताना पड़ेगा। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्विस, डिटेल विद डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनिट, डोर सिस्टम, फ्लोर वार्ड, स्टॉक सिस्टम के बारे में हमें बताना है। फिर नेक्स्ट क्या है, सैटेलाइट फार्मेसी सर्विस, सेंट्रल स्टाइल सर्विस, बेड साइड फार्मेसी के बारे में हमें बताना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इट इज़ द ड्रग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल के बारे में हमें बताना है। तो पहले इसमें क्या होगा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल कहाँ पे होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब हॉस्पिटल में कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है दवा। तो द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द फिजिकल ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम स्टोरेज एरिया इन द हॉस्पिटल टू द पेशेंट बेड्स। सेकेंड हमारा पॉइंट क्या है, हॉस्पिटल फार्मेसी में बी आर डिफाइंड एज द डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल विच डिटेल विथ procurement storage of the compounding, dispensing, manufacturing, testing, packaging and distribution of drug, ये सब हम लोग करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या है, हॉस्पिटल हैव 2 टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हम 2 तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इंडोर पेशेंट इन द वार्ड, वो ऑपरेशन थिएटर्स में और एक्सरे एंड अदर स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में हम करते हैं। तो इंडोर का मतलब इंडोर पेशेंट में आ जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू आउटडोर पेशेंट में, आउटडोर पेशेंट में क्या आएगा, पेशेंट नॉट एडमिट एंड नॉट ऑक्यूपाइंग बेड्स, ठीक है, ना एडमिट होगा ना बेड पे हो जाएगा, उसको हम आउटडोर की तरह देने के बाद उसको हम रिटर्न भेज देंगे वापस। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है,
ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार में पूछा जाता है। राइट अबाउट ऑफ आउट पेशेंट सर्विस, इसमें क्या होती है हमारी आउट पेशेंट सर्विस क्या होती है? आउट पेशेंट सर्विस रिफर्ड बाय द पेशेंट आउट ऑफ द ऑक्यूपेनिंग ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल और क्लिनिकल हेल्थ सेंटर्स एंड अदर प्लेसेस वेयर आउट पेशेंट्स usually go for a health care in short from the outpatient department was called of OPD मतलब OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है? पेशेंट इज द माइनर एंड कॉमन इनलेस गोगेज टू OPD if the physician feels that inpatient needed administration as in the inpatient inhabit the then they get up the letter to get up the administration in the हॉस्पिटल। तो इसमें क्या हुआ? देयर इज आर द 3 टाइप्स ऑफ आउट पेशेंट होते हैं। कौन कौन सी होते हैं? आउट पेशेंट के 3 टाइप्स होते हैं। देखो, जनरल आउट पेशेंट, जनरल आउट पेशेंट और रिफर्ड आउट पेशेंट और इमरजेंसी आउट पेशेंट। तो इसमें का जनरल मतलब जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में जैसे एक हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जनरली सब लोग आते हैं और दवा लेने के बाद वो चले जाते हैं। फिर रिफर्ड में क्या आता है? जैसे एक्सीडेंटल केसेस जो आते हैं वहाँ पे ठीक नहीं हो पाता है OPD में, तो रेफर कर देते हैं दूसरे हॉस्पिटल को। फिर नेक्स्ट क्या होता है? इमरजेंसी केसेस। इमरजेंसी आउटपुट में क्या होता है? इमरजेंसी केसेस पे जो पेशेंट जो आते हैं उनका ट्रीटमेंट फर्स्ट एड करा के फिर वापस उनको कर दिया जाता है। फिर लोकेशन आउटपुट डिपार्टमेंट फार्मेसी शुड बी लोकेटेड इन नेबरी OPD। तो OPD में हम क्या करते हैं? पहला पॉइंट क्या है? ए सेपरेटेड आउटपुट ऑफ फार्मेसी। ठीक है, ये सेपरेटेड आउटपुट पे फार्मेसी होता है। ये कंबाइन इन पेशेंट आउट एंड आउट पेशेंट यूनिट इन सर्विस प्रोवाइडेड फ्रॉम द सेम विंडो। मतलब एक विंडो होता है हॉस्पिटल फार्मेसी में, तो वहाँ पे दोनों लोगों को प्रोवाइड की जाती है ड्रग, जो इन पेशेंट जो और आउट पेशेंट वाले जो दोनों व्यक्ति हैं। ठीक, मतलब एक जो OPD वाले हैं और देखो ये इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों को मुझे दवा दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, प्रोवाइड की जाती है दवा और एक ही विंडो से दी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है? कंबाइंड इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट यूनिट विद सर्विस प्रोवाइडेड फ्रॉम ऑफ द सेपरेटेड विंडो। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब कोई आउट पेशेंट वाला व्यक्ति है और इन पेशेंट वाला व्यक्ति 2 है, तो कोई खास जैसे हो रहा है तो दोनों को आना पड़ेगा एक ही यूनिट, मतलब एक ही रास्ते से आना पड़ेगा लेने के लिए दवा, एक ही विंडो में। ओके, इतना समझ में आ गया? आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ यहीं पे।